ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को जय जय। आज हमारे चरणानुयोग के संबंध में कुछ प्रश्न और उपलब्ध हुए। चूंकि अनेक दिनों से भक्षाभक्षी के संबंध में अनेक तरह की विशेष जानकारियां मिल रही हैं और अनेक श्रोतागण उसका पूरा अच्छे से लाभ ले रहे हैं, और इसी प्रसंग में और भी आज जो प्रश्न हैं उनका समाधान हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी के द्वारा उनका समाधान होगा। इसलिए जो भी अपने प्रश्न और भी पूछना चाहते हैं सीधे डायरेक्ट यहाँ से जुड़कर अपने प्रश्न रख सकते हैं, उनके समाधान होंगे। तब तक जो प्रश्न हमारे पास आए हैं उन प्रश्नों के जवाब के लिए हम निवेदन करेंगे आदरणीय बहन जी से। श्री वीतरागाय नमः। करिए। ये कुछ प्रश्न है, इसमें किसी ने तर्क भेजा है। केसर के प्रयोग को उचित बताने के बारे में दो तर्क मिले हैं। पहला, केसर बर्फीले क्षेत्रों में होने से उसके फूल त्रसजीव रहित होते हैं, उसको प्रोसेस करके सुखाकर काम में लेते हैं, जबकि हरसिंगार के फूल गर्म प्रदेशों में होने से उसमें त्रसजीव होते हैं, अतः केसर निर्दोष है। एक पॉइंट। दूसरा है, गंधकुटी को गंधकुटी 3 प्रकार की सुगंध के कारण कहा जाता है, केसर, चंदन और कर्पूर की। तो प्राचीन काल से ही सभी शास्त्रों में इसके प्रयोग के चलन का व्यवहार है। क्या इस अपेक्षा केसर को फूल होते हुए भी लौंग की तरह अपवाद रूप निर्दोष मानकर प्रयोग में ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेश, इसके लिए जैन धर्म में कोई अवसर ही नहीं है। इसी का बहाना लेकर के तो आज फ्रिज का महत्व निकल पड़ा है कि सब वो तो ठंडा रहता, उसमें कोई चीज़ खराब नहीं होती, इसलिए उपयोग में लो। पर ये भूल जाते हैं अपन, आचार्य उमा स्वामी देव ने जीवों के उत्पत्ति स्थान रूपी योनियों को 9 प्रकार से बताया। गुण योनि में सचित, शीत, समृता, सेत्रा, मिश्राश्चय की सस्तब्ध योनियाँ। तो उनमें शीत को भी एक योनि बताया, उष्ण को भी एक योनि बताया। यानी कुछ जीव ऐसे हैं कि जो शीत में ही पैदा होते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो उष्णता से पैदा होते हैं। तो शीत के कारण जीव पैदा नहीं होंगे ये तो बात मान्य नहीं है। इसलिए शीत और उष्ण की वजह से केसर आदि के संदर्भ में भक्षता आदि का व्यवहार जिनागम सम्मत नहीं है। दूसरा तर्क गंधकुटी वाला कि वहाँ 3 प्रकार की गंध फैलती है, केसर, चंदन और कपूर की। तो वह तो सब विक्रिया वाली है, उसका अनुकरण अपन नहीं कर सकते। ये जो भक्तामर स्तोत्र में पुष्प वृष्टि वाली बात है, मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि वृष्टि रुद्धा, तो ये सब विक्रिया वाले फूल हैं, वे सब पृथ्वी कायिक होते हैं। अपने यहाँ के फूल सभी वनस्पति कायिक हैं। पृथ्वी कायिक हमेशा असंख्यात होते हैं और वनस्पति कायिक अनंत जीवों के भंडार। गिरस्थ असंख्यात का त्यागी नहीं है। अपन जो साग सब्जी आदि लेते वो भी असंख्यात जीवों के भंडार, उसके अपन त्यागी नहीं है, पर अनंत कायिक के त्यागी होते। वनस्पति कायिक पुष्प ये सब अनंत कायिक हैं, और जो विक्रिया वाले हैं वो पृथ्वी कायिक होने से असंख्यात कायिक, तो वो चलेंगे, पर ये वनस्पति कायिक नहीं चलेंगे। दूसरे कि वो तो विक्रिया वाली ही पूरी गंध, वास्तव में वहाँ फूल थोड़ी होते, यानी वह गंध
ऐसे लगती है जैसे केसर की हो, जैसे चंदन की हो, जैसे कपूर की हो, पर वहां कोई केसर चंदन कपूर है नहीं, वो तो उसके जैसी समानता के अर्थ में। तो इसको लेकर के अपन यहाँ केसर आदि का उपयोग करें ये उचित नहीं है। तीसरा इसमें रहा लौंग के जैसा। केसर को अपन कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं लेते हैं, उसे तो मात्र रंग और सुगंध, बाकी कोई पोषक तत्व थोड़ी है उसमें। लौंग को अपन रंग और सुगंध के कारण नहीं लेते हैं, उसमें जो पोषक तत्व हैं, औषधीय तत्व हैं, उसके कारण। इसलिए केसर को लौंग के स्थान पर नहीं रखा जा सकता। यानी केसर का तो उपयोग दूसरी तरह से ही करते हैं, इसलिए उससे बचाव ही अपेक्षित। हाँ, जैसे पंचाश्चर्य में भी पुष्प वृष्टि वगैरह होती है, ये भी सब दैवी है, सब क्रिया वाली, उससे तुलना नहीं की जा सकती है। ये ऐसी निर्वाण उत्सव में भी जब देवों ने जो दीपक आदि जलाए तो वो भी सब वैसे ही। पृथ्वी का एक मणि रत्न दीप, तो अपन उनकी नकल नहीं कर सकते। यानी वे अहिंसक, अपने यहाँ की सारी सामग्री ये हिंसक। ये ऐसी उधर भी अष्टानिकाओं में भी ये सब लेके जाते हैं देव, सब उनकी सारी सामग्री अहिंसक रहती, तो उनकी नकल अपन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रायः महानगरों में बोरवेल का पानी भी पहले ऊपर छत पर टैंक में जाता है, तो सूर्य के ताप से कई बार 6 घंटे की मर्यादा जितना और कभी तो उससे भी तेज गर्म होकर नल में आता है, नीचे से सीधे हमारे नल में आ जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो जैसा आपने बताया प्राशुक जल तो दोबारा छानकर भी प्रयोग नहीं लिया जा सकता है, तो क्या करें, उसका कोई उपाय है क्या? ऐसी सुविधाओं से बचे रहना यही उपाय है। पहले पूरा अनछना पानी गर्म हो गया सौर ऊर्जा से, अपने यहाँ मूल तो अहिंसा यानी जीवों की रक्षा, तो जीवों की रक्षा तो उसमें हो ही नहीं पाई, सारे जीव स्वाहा हो गए। अब छानने का क्या मतलब रह गया? सौर ऊर्जा का उपयोग करना हो तो उसकी एक दूसरी विधि है। जैसे अपने गैस सिलेंडर होते ना, तो ऐसी सूर्य ऊर्जा के भी संग्रहण सिलेंडर होते हैं। या आपने छोटी छोटी लाइट तो देखी होंगी, इतनी टंकी रहती है उनकी, और अपने सूर्य किरणों से उसको संग्रहित कर लेते और रात में उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से संग्रहण करके सौर ऊर्जा के उपयोग का निषेध नहीं है, पर सीधे पानी की टंकी में उसका कनेक्शन दे देना और वो पूरा बिना छना पानी गर्म हो और फिर उसको नल में लेना, ये जैन धर्म में सम्मत किसी भी रूप में नहीं है। क्योंकि ये तो अपने घर के बॉयलर जैसा हो गया, गीजर जैसा हो गया, उसमें और उसमें अंतर क्या रहा? इसलिए वो पानी छूने योग्य भी नहीं है। यानी अनछना गर्म हो और फिर छाने, ये विधि जैन धर्म सम्मत नहीं है, क्योंकि मूल अपने यहाँ अहिंसा है। जीव तो उसमें मर गए, अब छानने का कोई औचित्य नहीं रहा। अब रहा उपाय, तो देखो यदि अपन चाहें तो मार्ग तो निकलता है। यानी मुंबई जैसे शहरों में जहाँ अनेक मंजिल के मकान, यानी 30-30, 35-35, 40-40 मंजिलों के, वहाँ भी आखिरकार पानी तो नीचे बोरिंग से ही गया है। तो यदि आप निवेदन करें और वो खर्च उनको पूरा देवें, तो बीच से ही वो आपकी मंजिल पे भी कनेक्शन दे सकते।
यानी ऊपर तो उनको चढ़ना नहीं पड़ रहा, बस मात्र निवेदन की ओर खर्च देने की समस्या है। तो बड़े शहरों में तो इनकम भी ऐसी कि वहाँ खर्च की कोई समस्या नहीं। अरे इतना, ये अपनी जो जयपुर के पहले यात्रा संघ निकालते थे ना, 4-5 साल पहले लगातार निकले, तो उसमें 5-5 हजार रुपये प्रति यात्री, ऐसा पहले साल का विधान। मुंबई के लोग भी जुड़ रहे थे, हैं बस 5,000, इतने में इतनी यात्रा हो जाएगी। यानी बाकी लोगों को वो 5,000 भी बहुत लग रहे थे, और मुंबई के लोग हैं 5,000, इतने में हम दक्षिण भारत की यात्रा कराएंगे। नहीं, कमाई खूब तो उनको पैसों का कोई महत्व ही नहीं है। तो यदि जीव हिंसा से बचते हैं अपन, तो जो भी वहाँ के व्यवस्थापक रहते हैं उन मंजिलों के, तो उनसे निवेदन करें और अपनी मंजिल तक कनेक्शन लेने में जो भी खर्च आता वो उनको पूरा देवे, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी विचारधारा यदि बदले तो प्रयास तो सब संभव, जहाँ चाहे वहाँ राह। उपाय तो संभव है, असंभव है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। थोड़ा सा श्रम भी कर सकते, नीचे तो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है तो वहां से भर के ले आए, लिफ्ट तो लगी रहती है, वो रख ली बाल्टियां और उसमें भर के वो ले आए अपनी मंजिल पर। और नहीं तो निवेदन करेंगे, खर्च देंगे तो सीधा आपकी मंजिल पर भी कनेक्शन मिल सकता है। वहां तो ये गैस के भी तो पाइप ही डले रहते हैं ना, तो हर मंजिल पर अपने अपने कनेक्शन जाते कि नहीं जाते, तो ऐसे ही पानी का भी चला जाएगा। गैस के गए हैं, बिजली के गए हैं, तो ऐसे ही पानी का भी चला जाएगा। यानी यदि चाहे हो तो राह तो है, बस अपनी सोच बदलनी चाहिए। यानी बेजीव अपने जैसे भगवान आत्मा लगने चाहिए, और हमारे कारण उनकी किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो, इस तरह का भाव जगना चाहिए। तो उपाय तो सब हैं, 2-3 उपाय तो मैंने ही बता दिए, अपना सकते हैं आप। हाँ जी। अगला प्रश्न है, आपने जैसा बताया कि बादर इतर निगोदितो साधारण वनस्पति और सदाकाल सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जैसे टमाटर दोनों में है, तो दोनों के सेवन में अनंतिकाय का दोष जब बराबर रहा, तो क्या कारण है कि आलू प्याज आदि को तो सब जैन घरों में अभक्ष्य के रूप में प्रसिद्धि मिली, लेकिन टमाटर को सामान्यतः विशेष त्यागी व्रति को छोड़कर बाकी सभी जन खा रहे हैं, बल्कि मंदिर जी के उत्सवों की रसोई में भी निशंक रूप से चलन में है। जब दोष बराबर है तो ये अंतर क्यों, कैसे आया? मात्र चरणानियोग के स्वाध्याय की कमी है या कुछ और? मूल तो चरणानियोग के स्वाध्याय की कमी और रसना इंद्री की लोलुपता। चूंकि जमी कंद यानी आलू प्याज आदि ये अपने भारत की फसल है, इसलिए भारत के सभी धर्मों के साहित्य में उनका वर्णन है। ब्राह्मण संस्कृति के मनुस्मृति, महाभारत आदि में भी, और उसमें भी उनका निषेध लिखा। वही लिखा कि जमी कंद आदि का भक्षण ये नरक जाने का एक मार्ग है। नरक जाने के 4 दरवाजे उनने बताए हैं। एक अचार मुरब्बा का सेवन, दूसरे रात्रि भोजन, तीसरा जमी कंद भक्षण, और चौथा परिस्त्री सेवन। ये नरक जाने के 4 दरवाजे। यानी नरक का मान लो एक महल हो और वहाँ पहुँचने के 4 दरवाजे, इनमें से कोई सा भी आप चुने आराम से नरक पहुँच जाएंगे। तो ये मनुस्मृति में, महाभारत आदि में भी है, जो कि अपनी मूल भारत की उपज है, इसलिए सब धर्मों के ग्रंथों में मिलेगा। ये जो कितने ही पंजाबी लोग
इनमें जो अलग अलग रहते ना, एक वो नीली पगड़ी वाले और एक काली पगड़ी वाले, पंजाबियों के नाम क्या होते हैं उनके, अकाली दल और एक क्या कहलाते वो, यानी एक नीली पगड़ी वाले होते, एक काली पगड़ी वाले, अलग अलग होते, एक अकाली दल और एक और दूसरे को। तो उनमें भी एक में सर्वथा निषिद्ध है, यानी जमीकंद किसी भी रूप में नहीं लेते। मुझे भी पहले इतनी जानकारी नहीं थी। करीब 13 साल पहले यहाँ अपने राजस्थान में एक लालसोट नामक कस्बा है, अपने यहाँ के विवेक शास्त्री महाजन, महाराष्ट्र के में मूल है, वे वहाँ अध्यापक थे। तो उन्हें शिविर लगाया था, तो उसमें मुझे भी बुलाया था। वे रहते थे एक पंजाबी के यहाँ। तो उनने जो अपनी घटना सुनाई, वो जो पंजाबी परिवार था वो दूसरी जगह रहने चला गया था, पंजाब तरफ ही, तो वो अपना मकान इनको दे गया था। तो जब भी वो आते तो इनके यहाँ भोजन करते। तो ऐसी बात चली, तो बोले उन लोगों का आजीवन जमीकंद का त्याग, मांस मदिरा की तो बात ही नहीं। पूछा मैंने पंजाबी होकर के भी, तो उनने फिर ये सारा भेद बताया था कि वो जो नीली पगड़ी वाले और काली पगड़ी वाले हैं, ये वो पूरा पक्का मैं नहीं बता पा रही हूँ, भूल गई हूँ, पर उनमें कोई ऐसे दो भेद होते, एक अकाली दल और एक अलग। तो एक में जमी कंद का सर्वथा निषेध होता, और उनके जो ये लंगर लगते, लंगर मतलब प्रीति भोज, यानी बिल्कुल खुला निमंत्रण, कोई भी आ जाओ भोजन करना है, तो उसमें भी जमीकंद नहीं बनते। ये तो दिल्ली में भी देखा मैंने, जब वो यहाँ रुकी थी ना विश्वास नगर में आयुषी जी, तब जिनके यहाँ में रुकी थी, अपने कौन से मंगल सेन जी, वहाँ से अपने मंदिर जाती थी, बीच में वो पंजाबियों का लंगर पड़ता था। तो चाहे जब वहाँ वो लगता था तो बराबर वो जूठन वहाँ पड़ी रहती, तो जमीकंद नहीं रहता था उसमें, सूखे मटर की सब्जी, छोले की सब्जी ये रहती। यानी पंजाबियों में भी इसका निषेध, ब्राह्मण संस्कृति में भी इसका निषेध, क्योंकि ये अपने हैं भारत की उपज। चूंकि टमाटर मूल में अपने भारत की उपज नहीं है, ये तो बाद में अंग्रेजों के माध्यम से भारत में आई है, इसलिए उस संदर्भ में किन्हीं के भी धर्म ग्रंथों में कुछ भी नहीं लिखा। तो एक प्रकार से वो अपने को छूट मिल गई, यानी जमीकंद के संदर्भ में तो लिखा था, तो थोड़े से भयाक्रांत होकर के हम बचे रहते थे। टमाटर अपने मूल भारत की उपज ही नहीं, तो किन्हीं के भी धर्म ग्रंथों में कुछ भी नहीं लिखा। तो बस इसका फायदा उठा करके और लोग उसके प्रति स्वच्छंद आचरण करने लगे, वो इसलिए वो चल पड़ी चीज है। पर ये भूल ही गए कि सप्रतिष्ठित वनस्पति के जो लक्षण हैं वे तो इसमें पूरे पाए जा रहे हैं। एक दूसरे, आलू प्याज में चूंकि तामसिकता का भी दोष है, जमीन के अंदर होते हैं तो उन पर सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती, इसलिए वे तामसिक वृत्ति वाले होते। टमाटर ऊपर होते हैं, उनमें तामसिकता वाला दोष नहीं होता, इसलिए भी लोग बाग उनके प्रति लापरवाह हो गए। यानी जमी कंद में अनंत कायिकता के साथ ही तामसिकता वाला भी दोष, और टमाटर में तामसिकता वाला दोष नहीं आता, इस कारण से लोग उसको लेने लगे। पर जैन धर्म में अनुकरण प्रमाण नहीं होता, जिनवाणी ही प्रमाण होती। यहाँ बहुमत प्रमाण नहीं, इन्हें
कितने लोग इसका सेवन कर रहे, इससे सही गलत का निर्णय नहीं होगा। या तो जिनागम उस संदर्भ में क्या कहता, इससे निर्णय होगा। इस पर से विचार करिएगा। हाँ, अगला है, रात्रि में सुबह रसोई बनाने की तैयारी संबंधी कुछ सामग्री भिगोना या तेल मालिश आदि क्रिया करते हैं तो रात्रि भोजन त्याग में अतिचार लगेगा या त्याग ही खंडित हो जाएगा? त्याग ही खंडित, अतिचार नहीं। अतिचार तो सुबह हो गया है, उजिला हो गया है, पर सूर्य नहीं उगा अभी। ऐसे ही शाम को सूर्य अस्त हो गया है पर अंधेरा नहीं हुआ, ऐसा करीब बीच में आधा घंटे का समय रहता है। उजिला हो गया, सूर्य अभी उगा नहीं, और सूर्य अस्त हो गया, रात अंधेरा अभी आया नहीं। तो वो जो आधा घंटे का करीब जो संध्या काल कहलाता, संधि काल भी उसे बोलते, तो उसमें भोजन पानी का काम करें तो अतिचार। और जहां भी अंधेरा ही चल रहा उसमें तो पूरा का पूरा रात्रि भोजन का दोष। अपने यहाँ आदरणीय ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब विदिशा वाले, जो बाद में सोनागिरी में रहने लगे थे, बहुत सुंदर एक वाक्य कहा करते थे, जैनियों का भोजनालय सूर्य के हिसाब से खुलता है। तो जब सूर्य आएंगे, वे चाबी लेके आएंगे तो हम अपना रसोई घर खोलेंगे, और वे जाने को तैयार हुए और हमने रसोई घर का ताला बंद करके चाबी उनको सौंप दी। अब खुलने वाला नहीं है। अब जब अगले दिन सूर्य उगेगा तब रसोई घर खुलेगा। जैनियों की ये मर्यादाएं हैं। यानी सूर्य उगने के बाद ही रसोई का काम शुरू होता है और सूर्य अस्त होने के पहले पहले समाप्त। अंधेरे में तो बस अपना ज्ञान ध्यान सामायिक ये काम करिए, चिंतन मनन, भोजन पानी का कुछ भी काम करने के लिए अवसर अंधेरे में नहीं है। वे इतना ही क्यों, अपना जो ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण, अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त के कुछ मिनट पहले हो गया था। यानी सूर्य उदय का जो काल रहता ना, वहां से 1.5 घंटे पहले तक का काल कहलाता ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त के कुछ मिनट पहले, यानी चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। कुछ मिनट बाद ही ब्रह्म मुहूर्त लग गया। तो वो रात वाला प्रसंग अपन ना लिया है, इसके लिए अमावस्या को निर्वाण हुआ ये धारा प्रचलित हुई। यानी मूल में निर्वाण अमावस्या को नहीं हुआ था, चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ मिनट का समय था और इसके बाद अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त लग गया। तो इतना अधिक रात्रि का ध्यान रखा जाता है। यानी रात में आरंभ परिग्रह वाले कोई काम नहीं, मात्र अपना ज्ञान ध्यान चिंतन मनन धर्माराधना, बस ये काम। आरंभ परिग्रह के सारे काम दिन में। हाँ, बहन जी, वो इडली के लिए फिर शाम को 5 बजे पानी उबालकर फिर ठंडा करके इडली बनाने के लिए मूल में तो फिर वो चलता है? नहीं, मूल में तो चूंकि पहले से ही दाल और चावल
पीस करके ही भिगोते हैं। तो आप पीस के रख लीजिए पहले, और जिस दिन बनाना है उस दिन लगभग 7:30-8 बजे के करीब भी भिगोएंगे। तो चूंकि बारीक तो पहले ही थे, आराम से 10 बजे तक भीग जाएंगे। और गर्म पानी में भिगोएं तो अपने आप ही उनमें जल्दी भी भीग जाएंगे, और जो वो लचीलापन चाहिए वो भी आ जाएगा। इन्हें सुबह 8 बजे के करीब अच्छे गर्म पानी में आपने उसको दाल चावल को पहले से धो के, यानी पहले अच्छे से धो के सुखा के और पीस के रख लीजिए सूखे। और फिर जब आपको इडली बनाना है, मान लो आज 10 बजे बनाना, तो आप 8 बजे के करीब खूब गर्म पानी में उसको भिगो दीजिए, बहुत अच्छे फूल जाते हैं। कदाचित लगे तो फिर उस फूले हुए को पुनः मिक्सर से पीस लीजिए, एक रस हो जाता है। इन्हें रात भर भिगो के रखने की आवश्यकता ही नहीं, आप पीस करके रख लीजिए और दिन में 8 बजे करीब भिगोइए, 10 बजे करीब इडली बना लीजिए। और गर्म पानी में भिगोएंगे, बढ़िया भीगते, इडली भी बढ़िया बनती। अगला प्रश्न है, प्रक्षाल के लिए पानी, पूजन सामग्री आदि तैयार करने की शीघ्रता में हम यदि उजाला होने के पहले ही स्नान कर लेते हैं ताकि 7 बजे तक प्रक्षाल शुरू हो जाए, तो क्या ये सही है? प्रक्षाल का समय भी सूर्योदय ऋतु के अनुसार बदलता है, स्पष्ट कीजिएगा। सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद प्रक्षाल का कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए जैन चरणानुयोग के अनुसार। सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद। अब 1.5 घंटे का समय क्यों? क्योंकि सूर्योदय के बाद आप उठेंगे, नहाना धोना, मंदिर जी जाना, जल भरना आदि, इसमें समय लगेगा। इसलिए सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद जल्दी हो जाए, इसलिए अंधेरे में करना ये जीनागम सम्मत नहीं है, बल्कि विराधना का काम। मैं तो इस रूप में भी इसको कहती हूँ, आपने सुना भी होगा, शायद कई बार कहा है मैंने। शिखर जी की यात्रा खुद जाते, किस लिए जाते? पाप कमाने को। घर पे पाप कम कमा पाते हैं तो वहां जाके ज्यादा कमाएंगे, किस लिए जाते? तो घर में कभी 2 बजे रात को नहाएंगे नहीं, और वहां चूंकि पर्वत चढ़ना है, कितने बजे नहा लेंगे? जो पाप घर में नहीं करते थे, वे पाप करने को तीर्थ यात्रा के लिए निकले, क्या मिलेगा इससे? और लगभग सुबह होते 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 कुंतनाथ भगवान की टोंक पे पहुंच जाते। कौन सी पहली टोंक कौन सी पड़ती? वहां पहुंच जाते, यानी करीब करीब 10 किलोमीटर की यात्रा अंधेरे अंधेरे में पार हो जाती। गौतम गणधर की टोंक, गौतम गणधर पे नहीं, गौतम गणधर नहीं, अपने भगवान की है, किन्हीं की, भगवान की, कुंतनाथ भगवान की, नाथ भगवान की है लगभग। तो 10 किलोमीटर की यात्रा पार हो गई अंधेरे में। यानी 2 बजे नहा लिया, 3 बजे से शुरू हो गए और 6 बजते बजते कुंतनाथ भगवान तो जीवों की विराधना करने आए हैं यहाँ। सब बैटरी लेके चले थे, लालटेन लेके चले थे, तो उतने प्रकाश से जीव दिखते हैं क्या? बस इतना ही देखेगा कि हम कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, हमें कोई ठोकर ना लग जाए।
अपनी बचत होती। ऐसी यात्राएं आदि सर्वथा निषिद्ध हैं अपने यहाँ। यानी सूर्योदय के पूर्व कोई सा भी काम अपने यहाँ नहीं किया जाता। जितना जो भी काम होगा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले तक। तो मंदिर जी का भी सब काम उस हिसाब से। सुविधाएं लोक जीवन में सरकारी नौकरी में नहीं चलती। यानी सरकारी कार्यालयों का समय आपकी सुविधा के अनुसार होता कि सब हमें तो 8 बजे से आने की सुविधा, तो हम तो 8 बजे आएंगे ऑफिस, चलेगा कि उनका अपने हिसाब से निर्धारित होगा। तो एक धर्म ही ऐसा बचता है कि जहां हम अपनी पूरी मनमानी करेंगे, हमें तो इसमें सुविधा। धर्म में अपन जैसे रागी द्वेषियों की सुविधा के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। यहाँ तो परम अहिंसक भावना से। क्यों? क्योंकि भगवान परम अहिंसक है, जिनालय उनका आयतन है। तो वहाँ कोई सा भी काम हिंसा पोषक, हिंसा वर्धक नहीं हो सकता। इसलिए अंधेरे में वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यानी मंदिर का काम करने के लिए अंधेरे में स्नान आदि सर्वथा निषिद्ध। अब रहा ये कि साहब फिर तो बहुत देरी हो जाएगी। ये रेडीमेड चाहोगे, राजशाही वृत्ति चाहोगे तो देर होगी, और स्वयं सेवक बनोगे तो देर के लिए कहाँ हो सर। यानी सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद, यानी अभी के हिसाब से लें तो लगभग 7:30 बजे के करीब सब एक साथ पहुंच गए मंदिर। किसी ने पानी भरा, तब तक किसी ने चावल आदि सोधे। पानी आ गया तो थोड़ा सा प्राशो करने रख दिया, एक प्रक्षालन आदि करने लगे। दूसरे तीसरे आदि जो हैं उन्हें द्रव्य आदि धो ली। 15 मिनट में सारा काम हो गया। आराम से 7:45 बजे के करीब से पूजन चालू हो जाएगी। और नौकरशाही पे जियोगे तो यही होगा, एक व्यक्ति अकेला क्या क्या करेगा, तो उसे तो अंधेरे में करना ही पड़ेगा। फिर जयपुर के अपने दीवानों की घटना आती है, मेरे ख्याल से रतनचंद दीवान के जीवन की घटना। जयसिंह राजा के राज दरबार के बहुत बड़े दीवान थे। एक बार का प्रसंग, राजा घूम करके लौट रहे थे, ठंड के दिन थे, यानी जनवरी का प्रथम सप्ताह है। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती। और ये रतनचंद दीवान वो अपने जो मंदिर की वेशभूषा है, यानी धोती और दुपट्टा, नंगे पैर, और उस वेशभूषा में मंदिर जी से पानी लेकर के आ रहे थे। राजा साहब ने देख लिया। जब ये अपने समय पर राज दरबार में पहुंचे तो राजा जयसिंह जी बोले, तुम्हारे लिए हम एक नौकर देते हैं। तो इन्होंने कहा, किस लिए? कि आप इतनी ठंड में पानी भर रहे थे ना, उसके लिए। ये काम इन नौकरों से कराएंगे हम? कि नंगे पैर। कह रहे हमारे 3 लोक के नाथ की सेवा शुश्रूषा का काम ये कभी इन नौकरों से नहीं होता, ये हम स्वयं करेंगे, और भक्ति हमारे अंदर है। उन्होंने कहा, ठंड में नंगे पैर, कि ठंड गर्मी ये भक्ति के आगे कहाँ मायने रखती। उन्हें राजा को जो उदाहरण देके समझाया कि यदि राजकुमार साहब बीमार हो गए हों
और डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, क्या क्या सुविधा देखेंगे आप? अभी तो बहुत ठंड, थोड़ी धूप निकल आने दो तब ले जाएंगे, ऐसा को देखा जाएगा? जैसे भी होंगे तैसे लेके दौड़ेंगे। तो ये हमारे 3 लोक के नाथ का काम, इसमें अहिंसा देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता। राजा सुन के इतना गदगद हुआ कि वहीं नतमस्तक हो गया कि इतने बड़े आप दीवान और अपने भगवान के प्रति इतने समर्पित, अपने यहाँ ये हैं आदर्श। और आज तो अपन सब राजशाही वृत्ति में जी रहे, बस नौकर लगा दिया, अपने को सब अप टू डेट मिलना चाहिए, तैयार। अब वो कैसा कर रहा, कब कर रहा, ये देखने की फुर्सत नहीं। पर एक हमेशा ध्यान रखना, इससे पुण्यबंध भी होने वाला नहीं, धर्म तो बहुत दूर। जय श्री राम प्रेक्षा जी, पहले आप दूसरे जन के कोई प्रश्न चाहते? यानी भगवान की है भक्ति में भी राजशाही। ये जो थोड़े से प्रौढ़ उम्र के बैठे हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं, घर में सब तरह से समृद्धि है, रसोई आदि के लिए भी रसोई लगी है, वही सब करते। अब आपके दमाद साहब आए हो, आप चौके में जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों जाओगे? वो रसोईया तो सब करते हैं, अरे सब दमाद स्वयं परोसेंगे। तो दमाद के स्वागत सत्कार के लिए स्वयं तैयार। 3 लोग के नाथ दमाद से छोटे हैं, उनके लिए नौकर। धार्मिक क्षेत्र में नौकरों के लिए कहीं अवसर नहीं। क्यों? क्योंकि नौकर तो नौकरों की तरह काम करते, उन्हें कोई दया थोड़ी होती, उन्हें तो अपना काम निपटाना होता। इसलिए भक्ति आदि के काम से हम अपने हाथ से जल भरना, प्रक्षाल करना, ये नौकरों के ऊपर नहीं छोड़े जाते। तो अंधेरे में तो न स्वयं न नौकर, कोई भी नहीं। समस्या असल में आ गई है अपनी इस प्रदर्शन वृत्ति के कारण। पहले स्वयं ये सोचेंगे नहीं कि हम इन संबंधी कितना काम कर सकेंगे, बस एक दूसरे की होड़ में अनेकों भगवान विराजमान कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा लेंगे। सब इनका इतना तो हम कम थोड़ी, हम इनसे भी बड़ा। और बाद में फिर जब काम पड़ता और तो हम अकेले क्या करें, तो नौकर लगाते। तो ये पहले सोचना था ना, भगवान अपने आप तो विराजित हुए नहीं, क्यों इतनी मात्रा में विराजित किए? एक से काम नहीं चल सकता था? यानी जितना अपन स्वयं कर सकते हैं, हमेशा उतना काम फैलाना चाहिए। नौकरों के आधार से काम कराना ये बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। मुनिराजों का आहार नौकरों के आधार से नहीं होता। मुनिराजों के आहार संबंधी जो 46 दोष हैं, उसमें एक नौकर वाला दोष भी। इसलिए भले कितने ही बड़े बड़े राजा महाराजा हों, पर महाराज जी को स्वयं देंगे आहार। रसोई घर में भी सामान्य सा सहयोग नौकर चाकरों का लिया हो, पर बाकी मूल काम स्वयं करेंगे। क्यों? कि दूसरों के द्वारा बनाया गया तो दिया नहीं जाता, वो तो दोषपूर्ण। जब महाराज जी के आहार में नौकर नहीं चलते, तो भगवान के काम में नौकर कैसे चल जाए? बहुत विचार करना, और क्या अपन कर सकते हैं इसका विवेक रख के करेंगे तो रास्ता निकलेगा।
ये जयपुर में ये जो टोडरमल जी साहब बालम मंदिर है, वहाँ गुमानी पंथ की पद्धति चलती। ने टोडरमल जी साहब के बेटे एक थे गुमानी राम, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाले, तो उनके नाम से एक पंथ चलता। तो उस मंदिर जी में श्री जी की वेदी के अंदर अभी भी माली नहीं जा सकता, और बर्तन आदि भी माली नहीं मान सकते उनके बर्तन। ये सब जैन श्रावक हैं, अपने यहाँ की ये मर्यादा नहीं। अपन तो सुविधा भोगी, पैसे क्या कर कौन करे, तो मालिक पैसे भी कर लेंगे। तो वेदी के नीचे तक का सब भी साफ कर लेते, जबकि प्रवेश का भी अधिकार नहीं है। बहुत गंभीरता से सोचना, यानी पुण्य के नाम पर कितना पाप कमा रहे हैं अपन। अपने आदरणीय युगल जी साहब, किन्हीं ने देखा हो कोटा वाले, जब तक शरीर चलता रहा, यानी देहावसान के करीब करीब 7 साल पहले तक, स्वयं धोती दुपट्टा पहन करके जल भरने जाते और स्वयं अपने हाथों से प्रक्षाल करते थे। और जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक विद्वानों में गिनती, जब तक उनमें ताकत रही नौकरों से नहीं करवाया, कभी स्वयं करते थे। अभी भी उस मंदिर में नौकर तो नहीं करते हैं, और अन्य अपने भाई लोग करते, पर जब तक उनकी शरीर में ताकत थी स्वयं करते थे। स्वयं पानी लेने जाते, स्वयं प्रक्षाल आदि करते, बराबर धोती दुपट्टा पहन के। अपने यहाँ की ये मर्यादाएं हैं, और सब दिन में अंधेरे में कुछ नहीं चलेगा, यानी स्वयं का स्नान भी अंधेरे में नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, दूध के द्विदल के बारे में श्रावकाचार संग्रह की प्रस्तावना पढ़ी, उसमें पके गोरस के द्विदल में विवरणाचार ग्रंथ का उद्धरण आया है, लेकिन ये ग्रंथ मिल नहीं रहा है। ये किस आचार्य का है और इसका क्या कोई और भी नाम भी है? नाम तो त्रिवर्णाचार्य है, उसी में संकलित है। मेरे ख्याल से 5वें भाग में होगा लगभग संकलित। श्रावकाचार संग्रह के कुल 5 भाग हैं, उसमें ही संकलित है, तो हो सकता 5वें भाग में संकलित होगा। तो ये पक्का हो कच्चा, इसमें एक ही कच्चा तो अपने यहाँ वैसे भी असेव्य है। कच्चे के 2 अर्थ होते, एक तो जब ये पशु बच्चे देते हैं तो जो वो इनका सूतक का पीरियड, न भैंस का 15 दिन का, गाय का 10 दिन का, तो तब तक का दूध कहलाता कच्चा दूध। तो वो तो अपने यहाँ छुआ ही नहीं जाता, यानी उतना पीरियड पार करने के बाद ही उनका दूध अपन लेते हैं, तो वो तो प्रसंग ही खत्म। दूसरा, अपन दुहा के लाए और जब तक उबाला नहीं तब तक कच्चा, तो अपने यहाँ वो भी नहीं खाया जाता। इसको अपने ग्रंथों में धारोष्ण नाम दिया जाता है, खास करके आयुर्वेद के ग्रंथों में धारोष्ण, यानी सीधा निकला हुआ दूध पियो। तो आयुर्वेद में कहते बहुत ज़्यादा पोषक होता है, अपने यहाँ सर्वथा निषिद्ध है। यानी निकाल करके विधिवत छानिए, उबालिए, इसके बाद काम में लीजिए। तो जो कच्चे दूध के 2 अर्थ अपने यहाँ तो दोनों ही मान्य नहीं, यानी वो सूतक वाला भी मान्य नहीं और बिना उबला भी मान्य नहीं,
तो वो तो समस्या ही खत्म हो गई। तो अब वो जो पक्का वाला है बस वही माना जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। यदि अगला है, ये हम बच्चों को पूरी तर्क युक्ति से जैनाचार सिखाते हैं, लेकिन परिवार में अन्य बच्चे यदि जैनाचार नहीं पालते हैं तो हमारा बच्चा उनसे दूर हो जाता है, उसका मित्र वर्ग भी लगभग नहीं बन पाता, वह एकाकी जीवन में जाकर डिप्रेस हो सकता है। घर के बड़े भी कहते हैं कि बच्चों को जमाने के हिसाब से नहीं चलाओगे तो आगे विवाह में कन्या मिलना मुश्किल है। आजकल कन्याएं भी आधुनिकता की दौड़ में हैं। ऐसे में हम क्या करें? जिनवाणी और जनवाणी में खाई बढ़ती जा रही है। सिद्धांत और समाज में सामंजस्य कैसे बनाएं? इसका उपाय है एकमात्र ज्ञानार्जन। यानी आप पाठशालाएं खूब खूब खोलिए, स्वाध्यायशालाएं खूब खूब खोलिए, हर उम्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षित कीजिए जैन धर्म का। यानी बिल्कुल 3 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष के प्रौढ़ तक सबको ये सब बातें सिखाइए। इसके बल पर उनकी विचारधारा बदलती, और विचारधारा बदलेगी तो एक मूल धारा चलेगी, इसके बल पर सामंजस्य रहेगा। यानी इन सब का कारण एकमात्र अज्ञानता। तो अज्ञानता दूर करने के प्रयास में आप लग जाइए। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, क्या है पूरा? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथायथम जिन शासन कैसे बने तैसे, इस अज्ञान रूपी अंधकार को आप मिटाइए। तो जब सबको ये संस्कार आप देंगे, सभी इन बातों से परिचित होंगे, चाहे वे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, तो पूरे परिवार में, पूरी समाज में एक धारा चलेगी और इसके बल पे सामंजस्य रहेगा। अब रही शादी की बात, तो उसकी चिंता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका संबंध वर्तमान से नहीं है, इसका संबंध पूर्व भाव से है। तो वो तो जिसका जिसके साथ लिखा हुआ वो होगा। लड़कियां भी सब तरह की रुचि वाली होती हैं, लड़के भी सब तरह की रुचि वाले होते हैं, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनको मिल जाते हैं। तो उस चिंता में मत फंसिए। बस अभी तो उपाय यही कि सबको ये चीजें सिखाने के प्रयास में लगी है, यदि आप में ताकत है तो। यानी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर तरह की पाठशालाएं, हर तरह की स्वाध्यायशालाएं, ये अभी डिजिटल जमाने में भी जितना आप इसका उपयोग कर सकते हैं हर माध्यम से। यानी आप में कहानी की क्षमता तो आप कहानी के माध्यम से, आप में कविता की क्षमता तो कविता के माध्यम से, नाटक की क्षमता तो नाटक के माध्यम से, प्रवचन की क्षमता तो प्रवचन के माध्यम से। यानी हर उम्र वाले यदि इन बातों से परिचित हो गए, तो चूंकि सुखी तो सब होना चाहते हैं, अपने जीवन को अहिंसक सब बनाना चाहते हैं, बुद्धि है, हिताहित का निर्णय करने की क्षमता, तो यदि उन्हें इन सब बातों का सटीक यथार्थ ज्ञान हुआ, यानी ये कोई थोपा थोपी वाली वृत्ति नहीं है, विज्ञान सम्मत। देखो उदाहरण लें अपन, पहले जब बच्चों से कहा जाता था बेटा स्कूल में हाथ नहीं मिलाना, कितनी मजाक उड़ाया करते थे। आप लोग तो आदम बाबा के जमाने के हो, आजकल तो अभिवादन ही हाथ मिला के किया जाता। और अब कोरोना ने डिस्टेंस आखिर लौट के अपनाया क्या? सोशल डिस्टेंस। वो पाश्चात्य संस्कृति की जैन संस्कृति। अब वो तो अनादि से कह रहे दूर से ही अभिवादन करना, हाथ नहीं मिलाना, बेटा एक दूसरे के उससे पानी नहीं पीना, कि नहीं हम तो ऐसे दूर से पी लेते। अब कोरोना क्या कह रहा?
2 गज दूरी बनाना, एक जहां बैठा हुआ तत्काल नहीं बैठना। पहले मजाक समझा जाता था, अब कोरोना ने सब कुछ मनवा दिया। यानी जैन धर्म का सारा चरणान योग विज्ञान सम्मत। आप स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बीमारियां आपको बाध्य कर देंगी मनवाने को, मानना पड़ेगा आपको। पहले जब ये कहा जाता था कि बाजार से आए हो तो कपड़े उतारो पूरे, स्कूल से आए हो कपड़े उतारो पूरे, कहते साहब ढोंग, आपके छुआछूत के कारण परेशान। और अब कोरोना ने अकेले कपड़े उतारो नहीं, पूरे नहाओ, और अब कर रहे हैं सब। तो पहले से ही यदि जैन धर्म का ये चरणानी योग स्वीकार कर लिया होता तो इन सब से बच जाते ना। आज ये अवसर है कि अपन इन सब बातों को बच्चों को समझाएं कि वो लोग कौन सी संस्कृति का चरणानी योग आज कोरोना से हमारी सुरक्षा करने में समर्थ है। वो पाश्चात्य संस्कृति वाला कि जैन संस्कृति वाला, यानी एक दूसरे से लग करके नहीं बैठना, हाथ नहीं मिलाना, छुआछूत का पालन करना, बाहर से आए तो कपड़े बदलना, ये सब तो जैन धर्म का चरणानी योग। तो बराबर बाध्य होकर के सबको स्वीकार करना पड़ रहा। बार बार खाना पीना नहीं, होटल आदि का खाना पीना नहीं, चूंकि ये वैज्ञानिक है। तो यदि ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं आप, तो सब माध्यमों को अपनाइए, यानी अपनी बुद्धि को सीमित मत रखिए, जिसमें जो क्षमता उस क्षमता के अनुसार आप करिए। और जन जन में यदि इन बातों को पहुंचा देते हैं तो अपने आप एक सामंजस्य हो जाएगा, यानी सब जागरूक होंगे, एक जैसी विचारधारा होगी तो सब उसी एक धारा में चलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आज समस्या क्यों है? मान लो हमें पता और आपको पता नहीं, तो हमारी और आपकी पटरी नहीं बैठ पाती। और हमें भी पता इसलिए हम वो काम नहीं करते, आपको भी पता इसलिए आप भी वो काम नहीं करते, तो पटरी एक हो गई। इसलिए पूरी ताकत इसमें लगा दीजिए, ये जो लोक हितकारक शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक अपनी विशुद्धि को बढ़ाने में कारणभूत जितनी भी ये आचरण संबंधी बातें हैं, इन्हें को जन जन तक फैलाएं, उम्र का भेद किए बिना, यानी हर उम्र वालों को ये समझा देंगे तो अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा। अज्ञानता के कारण झगड़े होते हैं, ज्ञान होने से सारे झगड़े खत्म। तो इस दिशा में प्रयास करिए। और इसमें एक और देखिए, लौकिक क्षेत्र में भी जहां का जो अनुशासन, आजकल जो हाई स्टैंडर्ड वाली स्कूल, उनका अनुशासन भी बहुत तगड़ा होता है। यानी सोमवार को आपको अपने बच्चे के टिफिन में यही रखना पड़ेगा, और मंगलवार को ये, और बुधवार को ये, यानी 6 दिन के पूरे 6 वो आइटम उनके। और ऐसे ही यूनिफॉर्म, ऐसा ही वाटर बैग, ऐसा ही बैग, सब कुछ बिल्कुल उनका बंधा हुआ। चूंकि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके अनुशासन को फॉलो करते कि नहीं करते, स्वीकार करते कि नहीं करते। वहां फिर ये सोचते सब ऐसे ही क्यों, ये आपका जो बुधवार वाला है भोजन, हम वो सोमवार को क्यों नहीं दे सकते। यदि इस स्कूल में पढ़ाना है तो ये मानना पड़ेगा, नहीं तो गेट आउट। तो मानते हैं सब, यानी सारी ननुनच मात्र धर्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में सब स्वीकार। एक डॉक्टर जैसा नचाता वैसा नचते, और धर्म के क्षेत्र में सारी नन्नत, सारी बुद्धि लगा देंगे।
ये बहानेबाजी उचित नहीं। जो भी धर्म की मर्यादाएं हैं स्वयं समझिए और अपनी पूरी ताकत अन्य को समझाने में लगा दीजिए, अपने आप ही सामंजस्य हो जाएगा। क्योंकि सारे झगड़ों की जड़ अज्ञानता। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। ये उपाय है सामंजस्य बिठाने का। अब ये जो भोजन भी अलग अलग बनाना होता सबको, और एक जैसा सब खाते हो तो अलग अलग की समस्या आएगी। और कब ले सकते एक जैसा, कि जब एक जैसी विचारधारा हो। यानी हमें जो चीज अभक्ष्य लग रही वो चीज आपको भी अभक्ष्य लगने लगी, तो दो चूल्हे क्यों बनाने पड़े? अभी बस यही अज्ञानता, हमें वो चीज अभक्ष्य लगती है, आपको वो चीज भक्ष्य लगती है, इसलिए दो चूल्हे करने पड़ते। यानी इन सबकी जड़ अज्ञानता। तो आप अज्ञानता को हटाने की दिशा में प्रयास करिए, अपने आप सामंजस्य हो जाएगा। हाँ जी। अगला है, आज के समय में जैन व्यक्ति कृषि कार्य का व्यवसाय कर सकता है? 5वें गुण स्थानवर्ती के लिए किस प्रतिमा तक कृषि की अनुमति है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में 8वीं प्रतिमा में उसका त्याग किया। कृषि वाणिज्य 8वीं प्रतिमा का देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य में, उसमें है वो पद। यानी 7वीं प्रतिमा तक कृषि कर सकता है। राजा ऋषभदेव ने 80 मसी इसके बाद कृषि यानी खेती किसानी उन्होंने सिखाई थी राजा ऋषभदेव ने। तो खेती किसानी को तो सबसे बढ़िया उद्योग माना जाता। क्यों? क्योंकि पूर्णतया स्वाधीन, कोई बेईमानी के लिए अवसर नहीं। बस आवश्यकता है अपने अंदर की ही पवित्रता। ये सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा शब्द से शुरू है। हाँ, मिल गया, इसी में ही है। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति प्राणातिपात हेतोर यो सावारंभ विनिवृत्तः। ने 8वीं प्रतिमा में इसका त्याग बताया, यानी 7वीं प्रतिमा तक कर सकता था। आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे सर्वमान्य तार्किक आचार्यों का ग्रंथ, आचार्य का ग्रंथ है, वे लिख रहे। कृषि को वैसे सबसे बढ़िया आजीविका का साधन माना। क्यों? उसके कुछ कारण। एक तो पूर्ण स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ना कोई उसमें झूठ बोलना है, ना कोई मिलावट, ना कोई बेईमानी, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वाधीनता। दूसरे, ज्यादा हाय हाय के लिए भी अवसर नहीं। यानी आप खेती में जितना परिश्रम करेंगे उस हिसाब से फसल मिल जाएगी आपको। बेईमानी आदि के लिए कोई अवसर नहीं, इसलिए अपने यहाँ सबसे बढ़िया उद्योग माना गया। आजकल जो उसके संदर्भ में दूसरी सोच हो गई, उसके पीछे कारण दूसरे, कि धन की आसक्ति के कारण गलत खाद आदि का प्रयोग और ट्रैक्टर आदि मशीनों का उपयोग, इन सब से खेती का काम एकदम विकृत हो गया, महाहिंसा वाला हो गया। क्योंकि जो भी खादें डाली जाती बहुत ही हिंसाकारक, और ट्रैक्टर आदि के माध्यम से जुताई, उसमें सुरक्षा के लिए कोई साधन ही नहीं। तो निषेध इसका है। या आप लोगों को शायद पता होगा, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुए
बाद में तो उनको उनकी हत्या करवा दी गई थी। राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित। आयुर्वेदिक। और उनका मिशन अभी भी चलता है। किस नाम से चलता है? स्वदेशी। स्वदेश पूरा नाम क्या है? स्वदेशी। यानी उनका एक पूरा मिशन है, ये ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती और ये यूरिया आदि खाद डालने के माध्यम से उपज बढ़ाना, इसके सख्त विरोधी रहे। ये इंजेक्शन वगैरह लगा के दूध निकालना सख्त विरोधी रहे। प्राण देने पड़े, यानी अपने आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब जैसी उनकी स्थिति बनी तो भी, और उन्हें स्वयं करके बताया है। यानी बिना ट्रैक्टर आदि के खेती, बिना यूरिया आदि खाद के खेती, और बढ़िया फसल, पौष्टिक भी, स्वास्थ्य वर्धक भी, अपने मनुष्यों को काम मिला तो बेरोजगारी से भी छुटकारा दिलाने वाली, पशुओं को काम मिला तो कत्ल खाने आदि पे भी अपने आप लगाम लग गई। जब पशुपालन हुआ तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी ये भी घर में मिलने लगे। यानी अशक बिल्कुल नहीं है। ये तो आज जो अपनी सुविधा भोगी वृत्ति हो गई है, यानी शरीर को कुछ कष्ट देना नहीं चाहते, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग से व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमने जाएंगे, पर काम नहीं करेंगे। पहले अपने बुजुर्ग कभी घूमने जाते थे, कोई एक्सरसाइज करते थे और कितने स्वस्थ रहते थे? किसके बल पर? सारा काम अपने हाथ से करते थे, भरपूर एक्सरसाइज हो जाती थी। यानी 60-60, 70-70 साल की महिलाएं वो 2-2, 3-3 घड़े सिर पर रख के ले आती, कुछ समस्या नहीं होती। आज 20 साल की उम्र वाली लड़की से मात्र 20 किलो पानी की बाल्टी लेकर के चढ़ने को कहो, सांस फूलने लगती। यानी स्वयं श्रम नहीं करेंगे तो शरीर की यही हालत होगी। बाहर की एक्सरसाइज कुछ काम नहीं आएगी, बाहर का ही कृत्रिम घूमना फिरना कुछ काम नहीं आएगा। तो जो अपने यहाँ की चलनानी की मर्यादाएं हैं, इस स्वयं काम करिए, शुद्धता भी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा, जीव हिंसा से भी बचेंगे, हर तरह से लाभदायक। और जब इस रूप में करेंगे तो खेती किसानी भी उसी रूप में। यानी आचार्यों ने जिसको 7वीं प्रतिमा तक करने की आज्ञा दी कि वहां तक कर सकते हो, वो उसको हमने निषिद्ध मान लिया। हाँ, ये कृत्रिम खाद नहीं चलेगी, पहले डालते भी नहीं थे, कंपोस्ट खाद डालते थे, गोबर की ही, गोबर की खाद, गाय भैंसों का ही मूत्र आदि, और ये सबसे बढ़िया खाद मानी जाती। यानी पानी भी इससे कम लगता और फसल भी बहुत बढ़िया आती और गाय भैंसों का संरक्षण हो जाता। तो इस तरह से अपनाइए तो जिनाज्ञा का भी पालन होगा और अपना जीवन भी हर दृष्टि से शुद्ध, सात्विक, स्वास्थ्य वर्धक, विशुद्धि संपन्न रहेगा। आपकी खेती में पानी ज्यादा, सुविधा भोगी दृष्टि हर तरह से नुकसान। अरे एक नजर में तो अपनी संस्कृति को ही श्रमण संस्कृति ही कहती है, यानी जिसमें श्रम का ही महत्व, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, सब श्रम करें। आध्यात्मिक दृष्टि से अंतरोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ, तो उसमें भी श्रम आ गया। बाह्य दृष्टि से शारीरिक श्रम, स्वयं सेवक बनिए, दूसरों को नौकर क्यों बनाते। तो इस तरह से करेंगे
तो लाभ ही लाभ है। पुनः अपना राम राज्य आ जाएगा, महात्मा गांधी वाला राज्य आ जाएगा, सुख शांति फैलेगी। और मशीनों के बल पर तो हमेशा अशांति रहनी है, प्रदूषण ही बढ़ना है और जीवों का असंतुलन भी होना है। तो एक कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां घेरेंगी। बहुत गंभीरता से सोचिएगा इस पर। मूल तो इसमें रस स्थावर की हिंसा विशेष जो होती है उसका कोई खास नहीं, इसमें ही है। आप गेहूं दाल चावल खाना छोड़ सकते हैं तो किसी ना किसी को हिंसा तो करनी पड़ेगी। यदि आप स्वयं उस काम को अपने हाथ से करेंगे तो सावधानी से कर लेंगे, दूसरों से कराएंगे तो ज्यादा हिंसा होगी। यदि खाद्य सामग्री अनिवार्य आवश्यकता है, वो एक अशक्य अनुष्ठान है, यानी वो और चीजों जैसा नहीं है कि नहीं मिलेगा तो चला लेंगे, वो ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे कि हर कीमत पर चाहिए इस शरीर को गेहूं दाल चावल आदि, तो किसी ना किसी को तो पैदा करना पड़ेगा। और जितने अधिक अन्न से करवाएंगे उतनी अधिक ज्यादा असावधानी होनी। तो इसलिए अपने यहाँ कृषि को अधिक महत्व है और मूल तो उसमें हर तरह से स्वतंत्रता रहती है। नौकरी में तो हर एक की गुलामी, कितनी गुलामी करनी पड़ती। खेती में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसलिए खेती को अपने यहाँ बहुत अच्छा माना। परवसे हिंसक औषधि के उपयोग के बिना, यानी यूरिया आदि खाद वगैरह कुछ नहीं, ट्रैक्टर आदि वगैरह कुछ नहीं, पशुओं के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से सारा काम। तो ऐसी खेती को सर्वश्रेष्ठ है, आजीविका का साधन अपने यहाँ माना गया। जी, चावल को अपन ने दूसरे क्रम में रखा भक्ष्य सामग्री में जैसे लेते हैं, तो चावल की खेती में ऐसा देखा जाता है कि पानी की मात्रा ज्यादा देने में उसमें ज्यादा हिंसा होती है, उसकी सिंचाई पैदा फसल करने में। अहिंसा का माप शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान से। वो चावल की फसल ही ऐसी, उस पौधे को पानी में डुबा के रखना पड़ता तो वो डूबेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वो अशक्य अनुष्ठान, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। तो भी उसको अन्य धानों की कंपैरिजन में दूसरे नंबर पे वो इसलिए कि चूंकि अब वो योनिज नहीं है और गेहूं आदि योनिज, यानी अब वो बीज नहीं बनेगा। गेहूं आदि अभी बीज बन सकते, इसलिए चावल ज्यादा शुद्ध है, उसकी तुलना में गेहूं आदि अशुद्ध है। तिलकमणि जी, चलिए समय तो हो गया। एक ही बस अंत में तिलकमणि जी को एक कोई प्रायश्चित के बारे में बस पूछना है, बस पूरा करते हैं। हाँ बोलिए। अनम्यूट कर, अनम्यूट होइए। उस पे एक मैसेज आ रहा होगा, अनम्यूट दबाना पड़ेगा आपको। हाँ हो गया, अब बोलिए। दीदी केवल वो सांस हो रही थी ना, तो ना उन्होंने कहा कि वो रात में है ना शरद पूर्णिमा के दिन दवाई शरद पूर्णिमा की चांदनी में रख के वो खाना है। तो वो तो बोलते हैं कि अपन को है ना रात के 12 बजे खाना है। फिर कहने लगे आप नहीं खाती तो 5 बजे खा लो, तो मैं क्या करूं? मत खाइए। देखिए, एक हमेशा निर्णय रखिए, बीमारी आती है अस्थिर नामक नाम कर्म के उदय में, जाती है स्थिर नामक नाम कर्म के उदय में।
शरीर टिकने का संबंध आयु कर्म के उदय के साथ। ये दवाइयां आदि सब औपचारिक नो कर्म, तो जिनसे अपनी प्रतिज्ञाएं भंग होती हों, हिंसा का पोषण होता हो, प्राण जाने की कीमत पर भी नहीं करना। दीदी इसका प्रायश्चित ले सकती है? प्रायश्चित होता है अनायास कोई पाप हो जाए तो। हम जानबूझ के ले रहे हैं और फिर सोचे प्रायश्चित कर लेंगे, ऐसा प्रायश्चित नहीं होता। वो तो प्रतिज्ञा भंग हो गई पूरी। यानी अनायास कोई हो गया, अचानक कोई हो गया, उसका प्रायश्चित होता है। ये तो पूरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, तो नए सिरे से अनाचार हो गया। अनाचार से भी अलग, प्रतिज्ञा ही भंग। तो अब तो पूरे नए सिरे से प्रतिज्ञा लेना, यानी उसको छेद नामक प्रायश्चित कहा जाता। यानी पहले का सारा किया कराया पानी में गया। ये तो अपनी सोच उल्टी चल रही ना, इसलिए समस्या। यानी ना तो कर्म सिद्धांत पे भरोसा है और ना अपनी शाश्वत सत्ता पे भरोसा, बस मात्र भौतिक चकाचौंध पे भरोसा। इसलिए ये सारी समस्या है। थोड़ा कर्म सिद्धांत पे भी अपन भरोसा रखें कि ये सब कर्माधीन स्थितियां हैं और अपनी शाश्वत सत्ता ये आना जाना तो चलते ही रहता। ठीक है दीदी। ठीक है, बाकली वाल। हाँ जी। ये क्या बाकली वाली, ये अनम्यूट करके ही बोले आप? वो ये तो अब तो समय हो गया है। एक क्वेश्चन दीदी, हाँ। हल्दी को आपने अभक्ष्य मान कहा है, हाँ जी। परंतु लोग तो कहते हैं कि वो काष्ठ धान्य है, तो ले सकते हैं उसको? काष्ठ किसे कहते? काष्ठ है ना उधर लकड़ी। हाँ, तो आलू को सुखा लोगे तो वो काष्ठ नहीं होगा, प्याज को सुखा लोगे वो काष्ठ नहीं होगा, लहसुन को सुखा लोगे वो काष्ठ नहीं होगा। नहीं, हल्दी और सूट ये दो ले सकते हैं ऐसा कहा गया है। नहीं तो क्यों? पर मेरा प्रश्न ये हाँ, कि वैसे ही आलू भी तो सुखा लेते हैं ना, नहीं वो तो प्याज अभक्ष्य भी लहसुन भी सवानंत कायिक। तो औषधि का जो तर्क है वो अपने को प्याज लहसुन की ओर भी ले जाता है, क्योंकि सुखा के ले सकते तो कुछ भी सुखा के ले सकते हैं फिर हम, तो अकेले हल्दी क्यों? ये हार्ट वाले कहते हैं लहसुन बहुत बढ़िया चीज होती है और लहसुन का सेवन करो कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, तो फिर तो हम वो भी सुखा के लेने लगे। ये डायबिटीज वाले कहते हैं आप प्याज लो डायबिटीज नहीं होगी, तो वो भी सुखा के लेने लगेंगे। यानी सुखाने का तर्क अपने लिए अनर्थ का कारण, इसलिए उस चक्कर में नहीं उलझना। हल्दी जिन जिन कामों में आती है अपने पास उसके अल्टरनेट विद्यमान, तो अपन अल्टरनेट का प्रयोग करें। पर रोज की रसोई में तो हल्दी आवश्यक है ना? नहीं, रोज की रसोई में हल्दी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्र वह है आंखों के सुख के लिए थी, यानी देखने में अच्छा लगता, हाँ, कलर आ जाता ना, इसलिए कलर आ जाता और बाकी कुछ उसमें अच्छा ही नहीं थी। तो वो तो स्पष्ट ही विषय का एक हो गया, हाँ। चक्षुइंद्री का विषय। अब जो औषधि गुण तो उसके तो अल्टरनेट है, तो उस रूप में आप लीजिए। यानी हल्दी सौंठ से बचिए
क्योंकि हल्दी सौंठ वाले तर्क ही प्याज लहसुन की ओर हमें ले जाते, और कितने गए हैं उस ओर। पहले औषधि के रूप में कभी कभी मैं कह देती थी, पर उसका परिणाम ये निकला कि लोग प्याज लहसुन की ओर भी दौड़ गए थे कि जब हल्दी सुखा के खा सकते तो प्याज लहसुन क्यों नहीं, जैसी हल्दी जैसी प्याज। तो इसलिए फिर तब से बिल्कुल, लेकिन ये औषधि रूप में भी नहीं, उसके जो अल्टरनेट है उसको काम में लीजिए। यानी अपनी राग द्वेष की प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि जो वो कहावत है ना, अंगुली पकड़ के पोंछा पकड़ता है व्यक्ति, इतनी सी छूट मिले तो फिर तो न जाने कहां से कहां दौड़ता है। इसलिए छूट के लिए कोई अवसर नहीं। धन्यवाद दीदी। जय। ठीक है, इस तरह से हम सभी ने आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी का पहले लगातार 8 दिन और इसके बाद अभी 3 दिन लगातार बहुत ही अच्छे से शंका समाधान के माध्यम से लाभ लिया। और भी अभी तो उनके वहाँ पर अनेक कक्षाएं ऑनलाइन चालू रहेंगी। शाश्वत धाम की बालिकाओं की कक्षाएं ले रही हैं, वहाँ उदयपुर में भी हैं और वहाँ चल रही हैं। चूँकि उसके बीच में समय नहीं मिल पाता है, तथापि कई लोग जिज्ञासु हैं और यहाँ पे भले ही 25-30 लोग रहते हैं, लेकिन YouTube पर देख रहे हैं 600, 700, 800, 1000 लोग भी सुन रहे हैं, इस सारे प्रवचन कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। तो उत्साह सभी को बहुत है, समझने की जिज्ञासा है। तो यदि आगे चल के ऐसा कोई और समय मिलेगा किन्हीं दिनों में, बीच में जैसा भी होगा, तो हम आदरणीय दीदी जी से संपर्क करते रहेंगे। और यदि उनको कुछ कहना हो तो वो भी कह सकते हैं, हाँ कभी संभावना है तो हम निवेदन करेंगे जिससे बीच में अवसर मिल सके। अभी तो संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 तारीख कल से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख तक यहाँ हूँ, 2 तारीख को यहाँ से निकल जाऊंगी। जयपुर में 1 दिन रह करके, यानी 3 को जयपुर रहूंगी और 4 को जयपुर से निकलकर मंगलायतन, वहाँ धवल पहली पुस्तक की वाचना रखी है उनने, उसमें व्यस्त हो जाऊंगी। अब इसके बाद फिर वहाँ संपर्क कर सकते हैं, तो कदाचित जैसा जो वहाँ कार्यक्रम रहेगा तो उसके आधार से सोचा जा सकता है। यानी 10-12 दिसंबर तक तो अभी कोई अवसर नहीं है। इसके बाद संपर्क करिए तो वहाँ का टाइम टेबल कैसा बनता है उस आधार से फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग शंकाएं यदि कुछ खास हों तो जरूर भेजते रहें, हम इकट्ठी करते जाएंगे। और 10-12 दिसंबर के बाद दीदी से संपर्क करेंगे, जैसा भी उनकी अनुकूलता होगी तो समाधानों के लिए हम निवेदन जरूर करेंगे। और आप लोगों को भी स्वाध्याय हम सब मिलके करते रहें। और कोई भी जिज्ञासा हो आवश्यक और वास्तव में लगे कि यह पूछने योग्य है तो जरूर आप भेजते रहें। उनका संग्रह यहाँ पर हम करते रहेंगे और उनका समाधान एक साथ मिलेगा। इस तरह से हमेशा बस ध्यान रखिए, सारी समस्याओं का मूल कारण है अज्ञान। जब तक उस विषय में अज्ञान रहेगा समस्याएं दिखेंगी। आचार्यों ने हर प्रकार के अज्ञान को मिटाने के लिए बहुत लिखा है, हर अनुयोग का, है ना, बहुत उन्होंने लेखनी चलाई है। तो खुले दिल से आप अपने विषय कसाय से समय निकालिए और जिनवाणी के अध्ययन मनन चिंतन में लगिए। स्वयं उससे ही आपको समाधान मिलते जाएंगे। तो कदाचित फिर कोई समस्याएं आई तो बाकी लोगों के संपर्क से उनका समाधान कर सकते हैं। और सामंजस्य बिठाने का भी बस एक ही उपाय है, सब जन एक साथ मिलकर के अज्ञान के विरुद्ध खड़े हो जाइए। यानी हर तरह का अज्ञान, चाहे वो आचरण संबंधी हो, चाहे वो वस्तु व्यवस्था संबंधी हो, चाहे वो विश्व व्यवस्था संबंधी हो, हर तरह के
अज्ञान को मिटाने के लिए एक प्रकार का एक कार्यक्रम चला दीजिए, जहां अज्ञान मिटेगा, सही ज्ञान होगा, पर कहना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करिए कि वैसा करिए, क्योंकि अज्ञानता ही सब कुछ उल्टे काम कराता। ज्ञान हुआ अपने आप सही काम होने लगते हैं। तो इस तरह से आप प्रयास करिए, दूसरे सुधरे नहीं सुधरे, अपना जीवन तो सुधर जाएगा। और चूंकि हर एक को अपने अपने परिणामों का फल मिलता, इसलिए दूसरे की चिंता ज्यादा मत करिएगा, अपन सुधर गए बहुत है। अपन यदि वास्तव में सुधरे तो अपना जीवन ही दूसरों के लिए प्रभावित करने लगता, तो अपने आप प्रभावना हो जाती, फिर देख देख करके सीख लेंगे। इसलिए दूसरों की ज्यादा चिंता मत करिए, स्वयं सुधरिए, स्वयं संभलिए, तो अपना भी हित होगा और कदाचित दूसरे भी सीख जाएंगे, उनका भी हित हो जाएगा। इस तरह से अपन सब मिलकर के प्रयास करें तो नियम से अज्ञान तिमिर व्याप्ति मापाकृत होगी और जैन धर्म की प्रभावना होगी। अभी कोरोना काल में तो जो बातें वैज्ञानिक कह रहे, सरकार कह रही, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपना दिनागम तो हमेशा से कह रहा है। तो कितना बढ़िया काल है जैन धर्म को फैलाने का। तो आप स्वयं अपनाइए उन बातों को, अपने आप प्रभावना होगी, जन जन तक पहुंचेंगी बातें। सब इस दिशा में सक्रिय हों, ऐसी मेरी भावना है। और प्रेरणा भी यही कि अपनी शक्ति पूरी इसमें लगा दीजिए, प्रदर्शन से बचिए, अपनी विशुद्धि बढ़ाने की दिशा में प्रयास। और विशुद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए। तो नियम से जीवन सुख शांतिमय होगा। ठीक है। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः उनसे निवेदन के लिए कि आगे भी हमें उनका लाभ मिलता रहेगा, इसी भावना के साथ यहाँ पर ही विराम ले रहे हैं। बोलिए संगवाई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।